चलिए अब कुछ वर्ल्ड न्यूज़ की बात कर लें। भारत अमेरिका के साथ संबंध खराब न करे, चीन हमारा दुश्मन। अरे बाबा रे बाबा, ये ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी का कहना भैया, अखिलेश जी का कहना भैया घुटने टेक दो, ट्रंप से पंगा मत लो, अमेरिका से पंगा मत लो। अच्छा, हाँ बोले बहुत भारी पड़ जाएगा। बात तो सही है, वो भी घुर्रा रहा है। Great Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. Always be friends. नहीं, मैं कह रहा था घुटने तो भारत टेकने थे। ट्रम्प साहब कह रहे हैं फ्रेंडशिप हमारी हमेशा रहेगी। मोदी इज ग्रेट, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मेरे और मोदी के बड़े अच्छे संबंध हैं, महान प्रधानमंत्री हैं और बड़े अच्छे संबंध, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। पर वो जो कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भारत, ये तो हो गई व्यक्तिगत। उसके बाद दोबारा बोले भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत खास रिलेशन है, वेरी स्पेशल रिलेशन। उनमें कोई फर्क, आप चिंता मत करो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो, सच्ची बताओ। कल तक तो कुछ और बात हो रही थी, यहाँ तो लोग कहने लगे घुटने टेक दो, पंगा मत लो, पंगा मत लो। क्या कहा था कल मैंने, कल परसों क्या कहा था, अभी सब यू टर्न मारेंगे। कहा था इन लोगों को, ये राजनीतिज्ञ हैं सर, इनको यही नहीं पता कि कैसे मूव होगी चीज़ें। और आप कहते हो आप राजनीति में हो, पता नहीं कैसी राजनीति में हो यार, क्या आपको समझ में आता है? पता नहीं, कुछ तो मैल जोल है इंडिया यूएस में, दे आर गुड बट बैकग्राउंड इज़ वेरी डिफरेंट, नवीन जी कह रहे हैं। दूसरे नवीन जी कह रहे हैं अखिलेश भैया की बात सुन के डिप्रेशन हो गया। नहीं, डिप्रेशन होने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, हम यहाँ बैठे हैं ना, हमने जो कहा वही ट्रम्प कह रहे हैं। हमने क्या कहा था, अभी ट्रम्प आएंगे वापसी। कल जो हमको बता रहे थे कि बोले हाँ हार्वर्ड लुटनिक कल हमसे कह रहे थे, बोले तेल लेना बंद कर दो, ये कर दो, हमारी 3 कंडीशन, उसके बाद बात करेंगे। अमेरिका के उद्योग मंत्री अब कह रहे हैं हम भारत पर 25% टैरिफ को हटा देंगे, इसके लिए भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का समर्थन करना होगा। अरे हाओ, 25% टैरिफ भी हटा देंगे, बताइए क्या स्थिति हो गई भाई साहब। और आप तो जा रहे थे अमेरिका ये कर देगा, असी ए कर देंगे, असी ओ कर देंगे, असी चढ़ देंगे, असी कट देंगे, असी फट देंगे। क्या हुआ भाई इतनी जल्दी? अरे अभी कहाँ, अभी रुको, अभी 2-4-6 महीने पहले। अब तेल देखो, तेल देखो, तो कह रहे थे कि वो क्या इंडिया विल बी सेइंग सॉरी एंड दे विल बी ऑन टेबल पे आने वाले थे, सॉरी बोल के मालिक गलती हो गई। क्या हुआ? जीएसटी रेट का तुमने भी देख लिया, पूरे हिसाब किताब लगा लिए, समझे? और हिसाब किताब लगाने के बाद उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि इस जीएसटी रेट कट से हमसे जितना नुकसान भारत को होना, उसकी भरपाई तो अपने घरेलू बाजार से ही कर लेगा, उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और आप सबसे भी मेरा यही कहना है, खूब आराम से दिल खोल के दिवाली मनाइएगा, सबको खुश होने दीजिएगा। हम लोग पिछले 3-4 बार से हमने दिवाली ऐसी मनाई है कि पूरी दुनिया का मार्केट हिला हुआ। और मेरा एक और निवेदन है आप सबसे, अभी सेल लगेंगी बड़ी बड़ी कंपनियों की, है ना, वो सेल लगाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सामान खरीदेंगे जो दिवाली पर उनको खरीदना है। कुछ महंगा सामान हो तो बात अलग है, कुछ बहुत महंगा सामान, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मिल रहा हो, रेट में बहुत ज़्यादा फर्क मिल रहा हो, देख लीजिएगा, उसमें मत जाइएगा इतना डिस्काउंट, वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं। उनका नॉर्मल रेट और उस रेट में कितना फ़र्क है। अगर 200-400 रुपये का फ़र्क है तो इस सेल में बिल्कुल कुछ मत खरीदिएगा। अगर आप एसी लेने जा रहे हैं, 500 रुपये का फ़र्क आ रहा है, दिवाली पर ही खरीदना, शुभ मुहूर्त में ही खरीदना, ठीक है? अभी मत खरीदना, जहाँ से मन करे वहाँ से खरीदना, पर खरीदना उसी समय, अभी मत खरीदना। क्योंकि आप अगर जल्दी खरीद लोगे सर, तो हमारा दिवाली का जो मार्केट है ना, वो गड़बड़ा जाएगा। हम दुनिया में वो अपनी धमक नहीं बना पाएंगे कि भारत की दिवाली इज इक्वल टू विश्व व्यापार का 25%। मुझे वो चाहिए, वो दादागिरी चाहिए, और उस दादागिरी के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना? तो अभी रुक जाइएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो भाई, किसी आप एसी लेने जा रहे हो 3-4 हज़ार रुपये का फर्क आ रहा है तो फिर बात अलग है। लेकिन नॉर्मल रेट उसका था और उसमें 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा, मत लीजिएगा। आप फ्रिज लेने जा रहे हो 300 रुपये सस्ता मिल रहा, मत लीजिएगा। 300 रुपये ज़्यादा दिए, 500 रुपये ज़्यादा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ज़्यादा देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है ना? जिस कंपनी को दे रहे हैं वो भी अपनी, और फिर इनसे भी देंगे, दुकान वाले से लेंगे, उसको बताएंगे ना ऑनलाइन रेट ही, आप बता तू इसमें क्या सस्ता कर रहा है। आजकल ऑनलाइन से सब मैच करा देते हैं, सब स्मार्ट हो गए, ठीक है ना? वो जमाने चले गए सर जब शोरूम वाले बहुत पैसे कमाते थे, अब सब स्मार्ट हो गए, मोबाइल लेके जाते, भैया ऑनलाइन इतने का बताओ क्या करना है, बोले वो तो 3 दिन बाद मिलेगा, 1 हफ्ते बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हमको भी नहीं है। तो वो भी रेट मैच करा के देते, तो आराम से अपनी दुकान से लीजिए, रेट मैच कराइए, है ना? क्यों? अमेजोन कहाँ की कंपनी है, बताने की जरूरत है क्या? खत्म हो गई बात। तो हम पे टैरिफ लगाओ, हम टैरिफ थोड़ी लगाएंगे, हम धंधा बंद कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? तो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, और जो सामान दिवाली पर खरीदना दिवाली पर ही खरीदेगा। लेट इट गो लाउड एंड क्लियर टू द वर्ल्ड कि दिवाली मतलब दिवाली ही है, ठीक है? और विश्व में जहाँ जहाँ लोग हैं वो सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, दिवाली पर ही हमको करना है। आप भले ही दुनिया में कहीं भी हो, भारत आ रहे हैं तो भी दिवाली पे ही खरीदेंगे अपन सामान, है ना? क्योंकि दिवाली मनानी है, हमारी भी मननी है, सबकी बननी है दिवाली पे। अभी से बता दूं, छोटे बच्चे जो हैं, दिया विया जो गरीब लोग भी, सब रेट मत पूछना, माल रख लेना कितना हुआ, है ना? वो शक्ल देख के आपको समझ में आ जाएगा। बदमाश टाइप का, कोई दरवल टाइप का होगा तो उससे अच्छा बार्गेन करना, उसकी ऐसी तैसी करना। कोई बूढ़ी अम्मा बच्चे बेच रहे हैं,
मज़े करना दो सर, सबको खुश रहने दो, है ना, ठीक है। उनसे कोई बार्गेन मत कीजिएगा, ठीक है। क्या लूट लेंगे वो आपको, 2-5 रुपये, है, ठीक है। चलिए आगे चले, आइए। अब मैं क्या समझाऊं, दुनिया में कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं, उसका नमूना एक जो आपको देखना, तो अमन का कमेंट देख लो, कहते हैं इतना एटीट्यूड तब दिखा रहा, डॉलर के मुकाबले इंडिया जो है इतने रुपये आ जाए, उतने रुपये आ जाए। भाई हमारे यहाँ अगर सोने की खदान होती और हम सोना एक्सपोर्ट कर रहे होते, तब हम ये बात करते। आज हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डॉलर जितना मजबूत होगा, हमारा प्रोडक्ट उतना सस्ता होगा वहाँ के बाज़ार में, ठीक है। अभी डॉलर को 30 रुपये ले आएंगे तो सारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। जो आईफोन यहाँ से बना के बेच रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है, सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। पहले भारत की इन्फ्लेशन को नीचे लाना पड़ेगा, आपकी जो भारत का सैलरी स्ट्रक्चर है उसको नीचे लाना पड़ेगा, आपके रुपए की पहले इंटरनल वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि आज जो 100 रुपये में आप 3 किलो आटा ला रहे हो, वो 100 रुपये में फिर आप 5 किलो आटा ला पाओ। डिफ्लेशन की तरफ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद आप डॉलर की कीमत बढ़ाओगे, क्योंकि जब आपकी यहाँ की सैलरी अगर ज़्यादा रहेगी तो कीमत तो उतनी रहेगी ना। अगर मैंने शर्ट बनाई, ये शर्ट 100 रुपये में बनाई तो 100 में बनेगी। आज अगर ये शर्ट 100 रुपये की है तो वहाँ कितने में जा रही है, $1.25 में, $1.5 में बिक जा रही है। और अगर हम इसको 30 रुपये पे ले आएंगे डॉलर को, तो क्या कितनी की हो जाएगी, $3 की शर्ट हो जाएगी भारत के अंदर। बाहर कितने में बेचोगे, 3.5 में। तो बाकी सब बेवकूफ़ हैं, बाकी सारे देश वो नहीं बेचाएंगे वहाँ पे $1.5। भाई थोड़ा देख, इकोनॉमिक्स नहीं आती समझ में, मेरे पास आ जाया करो, मैं समझा दूंगा। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, है ना, बड़े आराम से समझा दूंगा कि क्यों डॉलर को कम नहीं होना चाहिए, क्यों डॉलर को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमको ये बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो आज की तारीख में आप, डॉलर ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इंपोर्ट ओरिएंटेड हो जाओगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो डॉलर कम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ से $1000 की कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करी, अगर 80 रुपये तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 80,000 रुपये। और अगर 30 रुपये डॉलर है तो कितना देना पड़ेगा, तो 30,000 देने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट ओरिएंटेड हो तो डॉलर कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो तो डॉलर बड़ा होना चाहिए। और इसलिए बहुत हिसाब किताब में ला के बैठना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भारत जो इंपोर्ट कर रहा है वो इसीलिए रुपयों में कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो इंपोर्ट कर रहे हैं रुपयों में, बेच रहे हैं डॉलर में। जिसको रुपये में देना रुपये भी देते, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब तरफ से ले रहे हैं, बाकी सामान भी दे देते हैं। इतना ईजी नहीं है इकोनॉमिक्स जितना आप समझ रहे हो, जितना आपको लग रहा है ना मैंने समझा दिया, ये मैंने समझा दिया आपको, बस इतना ही समझ लीजिए। बाकी अगर पेपर पे बैठेंगे ना इसको करने, तो आपके और मेरे और हम जैसे 100-200 लोग और लग जाएंगे तो भी हिसाब नहीं लगा पाएंगे 100 दिन बाद भी कि इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, रियल इफेक्ट क्या आएगा। क्योंकि मार्केट जब चलता है वो अपने हिसाब से चलता है। बहुत अंदर कॉम्प्लेक्स होता है इकोनॉमिक्स में, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरी चीज़ें लगी होती है। इट्स लाइक जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है ना सर, पूरा हमारा ह्यूमन सिस्टम काम करता है उस प्रकार से होता है। एक चीज़ होगी तो उससे कहाँ कहाँ क्या क्या रुकेगा मालूम नहीं। इसलिए बहुत इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती ज़्यादा कुछ पूछ नीच करने की, बहुत लिमिट में ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं ना क्या से क्या हो जाए, ठीक है। गिरीश जी कह रहे गोल्ड विल बी न्यू करेंसी। गोल्ड तो सर अभी और बढ़ेगा। कब से बताया था गोल्ड बढ़ेगा, जब युद्ध की घोषणा हुई थी, कहाँ से, यूक्रेन और रशिया के। क्या कहा था मैंने, अब गोल्ड बढ़ेगा। अच्छा उस दिन का क्या रेट था, किसी को याद हो तो जरा बताओ, जब अपन ने पहली बार कहा था, और आज का क्या रेट है, दोनों रेट लिख दो। कहा था बढ़ेगा, है ना, कहा था गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा, जिसमें गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी मेटल्स भी बढ़ेंगे पर गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी में आपने जो नोट छापा हुआ उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, गोल्ड पर ही विश्वास रहता है। किस किस को याद है जल्दी से, पहले तो हाँ पर लिखो स्पीड में, ठीक है। और आज का रेट लिख दो, तब में और आज में। जिसने मान ली बात वो बल्ले बल्ले हो गई। नहीं मार्च 2026 तक, अरे ये सब प्रेडिक्शन नहीं चाहिए सर, अपने को तो अपना चाहिए कि हमने कब बोला था, है ना। प्रेडिक्शन तो अपन चाहिए नहीं अपने को किसी की, अपन प्रेडिक्शन पे जाते ही नहीं। हमने कब बोला था, उस समय क्या रेट था और आज क्या रेट है, बस 2 चीज़ें लिख दो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, राइट। अब आप देख लीजिए आज क्या रेट है, जिन्होंने बात मानी होगी वो पैसे कमा गए। जब अडानी के शेयर खरीदवा रहा था तब भी बहुत सारे लोग यहीं चिल्लाए थे, हो अडानी अडानी। आज कमा गए सारे के सारे, जब जो शेयर बोला सबने कमाया। 70,000 to 1.06 लाख, सर कितने % की बढ़त हो गई जरा बताना। कोई लिख रहा है 52,000, मैंने तो उस समय रेट देखा नहीं था इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता क्या रेट था क्या नहीं। मेरा काम है एनालिसिस करने का, मैं वो करके मैं निकल जाता हूँ। अगर रेट वेट देखने लगूंगा तो लालच में, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, दिमाग लालच में उधर ही लग जाएगा, फिर इधर दिमाग नहीं लगेगा। बहुत खतरनाक चीज़ है, पैसा बहुत गंदी चीज़ है। फिर यहाँ मन नहीं करेगा, यहाँ तो जुनून से आते हैं अपन, फिर वहाँ पैसा मिलने लगेगा, फिर आंखें चमक जाएंगी, आंखों में डॉलर बन जाएंगे कि अरे यार यहाँ पैसा मिल रहा तो वहाँ क्यों अपन फ्री फोकट में क्यों अपनी एस्टेसी कराने जा रहे हैं, है ना। तो फिर सारा दिमाग वहाँ लग जाएगा कि एनालिसिस अपन यहीं का करेंगे। तो यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ इफेक्ट हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए सर आपको। पाकिस्तान मूल की शबाना महमूद बनी ब्रिटेन की गृह मंत्री। अरे गजब, क्या बात है। कैसे बन गई, ऐसे बन गई कि इनके पहले जो थी 44 लाख का टैक्स बचाने के चक्कर में इनकी कुर्सी चली गई जो डिप्टी में। अब इनकी जो बनी है उनकी जरा विचारधारा देख लें।
Islam, my own religion, like a lot of practicing Muslims, my faith is the most important thing in my life. It is the absolute driver of everything that I do. I feel a very strong calling of my own conscience, and my conscience calls me to God. That is how Islam. तो इनके लिए इस्लाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। होम सेक्रेटरी बनी है साहब पाकिस्तान की, बढ़िया है। चलिए और जरा इनके विचार देख लें। अंतिफादा वाली हैं ये, अंतिफादा। Saturday afternoon, protest, a peaceful protest outside the basic store in central Birmingham, and it's 3:30, and the store is actually shut as a result of the peaceful protest. That's about 4.5 hours of business. The same is using for speaking from the trade sectors are illegal and international. So anyone who's using all of the trade settlement goods that they एंटीफाडा वाली हैं, फिलिस्तीन वाली मैडम है। चलो अच्छा, बढ़िया है। तो किसने इनको यहाँ पहुँचाया है? अंदाज़ा लगा लीजिए इनके पीछे कौन होगा। खैर पाकिस्तान से आई तो पाकिस्तान की ज़रा एक खबर ले लें। इमरान खान की बहन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अंडे पड़ गए भाई साहब। भाई साहब अंडा पड़ गया, कमाल हो गया। Who the hell is this? गुस्सा तो होना स्वाभाविक था। खैर नितिन भाई सीधा सीधा डबल हो गया, सतीश जी कह रहे हैं। अच्छा जी, ब्रिटेन बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। हाँ ये तो मुझे भी लगता है ऐसा स्थिति है, और लगभग सभी जगह भी इंडियंस के ऊपर भी जिस तरह से हमले हो रहे हैं ना, ये बहुत चिंताजनक है, काफ़ी गंभीर मामला है ना। खैर तो चलिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएसटी वाली बात बोल दी, गोल्ड में भी देख लो, बाकी शेयर में भी देख लो, सब जगह आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक्शन हो गया सर। हाँ वो राम स्वरूप विश्वविद्यालय था ना, अवैध स्ट्रक्चर बनाया था, बुलडोजर चल गया। अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे थे रामस्वरूप विश्वविद्यालय वाले, उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के जो है लोगों को पिटवा दिया। पैसे वाले हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के चांसलर बोलेगा तो पुलिस आएगी भी। तो अपने पैसे के रुतबे में जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को तबीयत से कुटवाया था उन्होंने, तबीयत से। नतीजा आपके सामने है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा था? हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। क्लियर है? आपकी सुनवाई होती कि नहीं होती है? लोग बोले अरे एबीवीपी वाले पिट गए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई साहब क्या बात करते हो आप? क्या है वो? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो। अब आप हिम्मत ही नहीं करते तो कोई क्या करे? अभी तो उनके कोर्स भी बंद होंगे, अभी तो बुलडोजर चला खाली, अभी ज़्यादा दिक्कत में आएंगे। बहुत बड़ी गलती कर गए हो, बहुत बड़ी गलती कर गए। छात्र सही मांग रख रहे हैं और आप उनको पिटवा दोगे? ऐसा नहीं, ऐसे गाय गुजरे नहीं है भाई। ये मत सोचो उनका कोई है नहीं, माई बाप नहीं है उनका कोई, ये गलतफहमी है। अब आपको माई बाप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसलिए बच के रहना, एबीवीपी वालों से, बजरंग दल वालों से, इनसे बच के रहो, दूर रहा करो। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, है ना। ये लोग कभी आपको गलत जगह नहीं मिलेंगे, गलत काम करते नहीं मिलेंगे। भरोसा है, बहुत समय से देख रहा हूँ मैं इनको, है ना। तो मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, और मैंने कभी इनको गलत उस पर नहीं देखा। वो NSUI वाला हिसाब नहीं है कि मन मर्जी आ रही तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ऐसा आपको एबीवीपी में नहीं मिलेगा, ऐसा, है ना। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और यदि इनके ऊपर अगर आप जोर ज़बरदस्ती करना चाहोगे तो फिर देख लो आप। चलिए साहब, तो निर्मला सीतारमण जी कुछ कह रही हैं, सुने। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म कुड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इन दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, दिल से किया है। ओ माय गॉड। हाँ, हमने भी कहा सरकार आपके लिए दिल से काम कर रही है, दिल से किया। द ओनली थिंग विच वाज केप्ट इन माइंड वाज दैट इट शुड लीड टू रिमूवल ऑफ लिटिगेशन एज सिंप्लीफाइड जीएसटी एंड दैट द आइटम शुड यूज बाय कॉमन मैन सब्जेक्टेड टू लोअर टैक्स। ठीक है, वी हैव ट्राइड टेकिंग केयर ऑफ ऑल सेगमेंट्स, मास कंजम्पशन, मास एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा था मैंने आपसे? ये जो बजट, ये जो जीएसटी का आया किस लिए आया है? मास कंजम्पशन, अपने देश में कंजम्पशन बनाना, मास एम्प्लॉयमेंट एंड टू इंश्योर सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी टू बिजनेसेस। लेकिन हमने कहा कि ये पास ऑन होगा कि नहीं, है पास ऑन होगा कि नहीं? पीएम कॉल्ड मी एंड सेड जीएसटी में कुछ कम करिए, इंश्योर ईज ऑफ कंप्लायंस। क्या बात है, मान रहे हो बातों की नहीं मान रहे हो? मैंने क्या कहा? जीएसटी देने से प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लायंस से प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है? और अभी क्या कहा था कि आपने कम कर दिया लेकिन लोग नहीं कर रहे। फर्म्स हैव टू पास ऑन जीएसटी कट्स
आई विल फोकस इट ऑन फ्रॉम September 22 फाइनेंस मिनिस्टर। वाओ, क्या बात है, मजा आ गया भाई। निर्मला सीतारमन कह रही है द कंपनीज हैव टू इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू अपडेट देयर सिस्टम सो दैट द न्यू रेट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 22 September। द न्यू रेट शुड बी पिक्ड अप बाय देयर सिस्टम फॉर जनरेटिंग इनवॉइसेस। सेकंडली क्या भाई, दे हैव टू इंश्योर दैट रेट कट्स बेनिफिट्स आर पास्ड ऑन टू द consumers and they should not hold back any benefit occurred due to this rate cut with themselves. The department is closely monitoring price trends pre-cut and post-cut so that in case any kind of intervention is required, we will be ready to take to ensure that the benefits are ultimately passed on to consumers. But we are otherwise confident that industries on their own will pass on the benefits. क्या कहा था हमने, ये पास ऑन नहीं करेंगे, थोड़ा देख लेना, इनको डंडे की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही कहा था। और मुझे थोड़ी मालूम चला, ये तो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बताया। आपने कल कहा था आज आ गया, बराबर, ठीक है। सरकार आपकी सुनती है, पूरी सुनती है, ऐसा तो नहीं कहीं कोई कोर कसर रह जा रही हो। ये आपकी ताकत है और ये सरकार आपने चुनी है। इस सरकार को पता है बनिया क्या क्या कर सकता है भाई, कितना दिमाग लगा सकता है, कॉर्पोरेट्स क्या क्या कर सकते हैं, उनको पता। अरे भाई साहब, रेट स्ट्रक्चर डिसाइड हो गए थे, किसके जानते हैं, इंश्योरेंस वालों के। नए स्ट्रक्चर, नए प्लान आ गए, कम नहीं करना। आजा बेटा, 23 तारीख को बात करेंगे। तुम्हारे में ऐसा डंडा करेगी यही FM कि तुम भागे फिरोगे यहाँ से वहाँ। इसलिए गलती मत करना। वो जो सीमेंट वाले थे, हमने पहले बढ़ा लिया बाद में बढ़ा लिया, अरे एक एक की कंप्लेंट भेजूंगा, ध्यान रखना, एक एक की, हाँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। जो रेट कट मिला है वो कंज्यूमर के लिए मिला है, कंज्यूमर तक जाना चाहिए वो हर हाल में, ठीक है। और नहीं तो फिर GST वापस, हमने क्या कहा था, फिर तो हम सरकार को देने में खुश हैं, पर सरकार का कहना हमें नहीं चाहिए, ठीक। आप अपने जो बेनिफिट दिया वो लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप तो बस ये बताओ। इतने सारे चैनल देखते हो दुनिया जान के, कितने सारे देखते हो, पर ऐसा आनंद कहीं आता है खटाखट? सबको सब पता है कहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ये कहाँ बदमाशी कर सकते हैं। आज बिल्कुल उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है, लफड़ेबाजी मत करना, हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को देख रहे हैं। गोली बिस्किट वाली भी ध्यान रखना, और वो जो रबर पेंसिल शार्पनर वाले थे, तुम ये मत सोचना बच्चों के तुम 25 पैसे भी ज़्यादा ले लोगे, दिमाग से निकाल देना। बेनिफिट बच्चे तक पहुँचेगा, एक एक कॉपी, एक एक किताब, एक एक पेंसिल, एक एक रबर, एक एक शार्पनर का, ठीक है। उसके जो पैसे बचेंगे उससे वो गोली खाए चाहे घर में जाके दूध पिए, वो उस बच्चे का हक है, आपका नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हर सेक्टर में जहाँ जहाँ कट हुआ वो कट कंज्यूमर तक पहुँचना ही चाहिए। कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिलनी ही चाहिए, और अगर नहीं मिलेगी तो आप इसके लिए तैयार रहना। मैं आज बता दे रहा हूँ बड़े इत्मीनान के साथ कि आप तैयार रहना, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे और फौजदारी के मुकदमे होंगे, ये भी लिख लीजिएगा। ऐसे मुकदमे होंगे जिनमें अरेस्ट की धारा होगी, अभी से बता रहा हूँ, फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। सब सुन ले कान खोलकर, पूरा कॉर्पोरेट, छोटे से छोटा दुकानदार, बड़े से बड़ा अडानी अंबानी जो हो, क्योंकि ऊपर से आया है आदेश, फॉलो होगा सर हर हाल में। अगर आप उसमें अड़ंगा बनोगे तो आप इसको समझ लेना कि आपका कांड हो जाएगा, निपट लोगे आप, ठीक है ना। तो ये है आपकी ताकत, ठीक। चलिए, अब आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही, एक बार में हो रही ना। चलिए, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, इसी बात का लाइव अलग है, दुनिया से अलग। वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस भर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा ताकि पता रहे भैया किसने भेजी है। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल है, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, ठीक है। जिस में रेट कट हुआ है अक्षय जी, वो सब के रेट कट आपको मिलेंगे, और अच्छा खासा रेट कट है, अच्छा खासा। आपको एक अच्छा जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा देखने को, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक उसका इफेक्ट आएगा। मैन्युफैक्चरर से जो कट हो रहा है ना सर, वहाँ से टैक्स कट है, वहाँ से लेकर एंड तक आएगा, राइट, ठीक है ना। तो वो जो लहर होती है ना सर, वो लहर आप तक आएगी, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा तो सब चलता रहेगा। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, QR कोड मिलेगा, वहाँ जाकर भैया अपनी फीस भर देना। कहा फ्री में देखते हो आप लोग, हैं अच्छा लगता है फ्री में देखना, नहीं लगता ना, भर दिया करो। नाम और नंबर साथ में जरूर भेजना। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल है, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। परमेश्वर